प्रकाश जी, 9 जुलाई को गाजियाबाद के रामलीला मैदान में बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से, जलभराव होने की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। पहला सवाल यह है कि स्थगित होने के बाद में कार्यक्रम गुपचुप तरीके से मुरादनगर में करा दिया गया, इसकी क्या वजह रही कि किसी को सूचना नहीं मिली और चुपचाप कार्यक्रम हो गया? जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ। अच्छी बात है कि आपने मुझसे आगे पूछा। कल हालांकि अखबारों में उल्टा सीधे बयानबाजी चल रही है, ना तो कोई किसी से सच जानने की कोशिश कर रहा, सब जो मर्जी अपनी छाप रहे हैं। कल मनस्वी वाणी में मेरा भी नाम छपा। हालांकि मेरा पहले जो कविनगर में कार्यक्रम होना था उसमें दानदाताओं में नाम था, परंतु अब ये जो शॉर्ट रूप में हुआ इसमें मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। और नवनीत जी ने अपनी पूरी क्लियरेंस दी है, ऑडियो जारी की है कि मैंने जिन लोगों से पैसा लिया है। शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में हुआ क्या। सबसे पहले नवनीत जी की बागेश्वर जी से बात हुई कि आप हमारे कुर्सी गांव आइए और हमारे धाम पे आना है आपको। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा। उसके बाद उनका नवनीत जी ने मेरे से 3 महीने पहले चर्चा की कि मैं इस तरह से मेरा कार्यक्रम है और मैं इसको दीनदयाल उपाध्याय में करना चाह रहा हूँ और अपना शॉर्ट रूम में करेंगे। ग्रेटर नोएडा उनका कार्यक्रम लगा है 6 दिन का भागवत का। हमने 1 दिन उनसे लिया है और हम ये प्रयास करेंगे कुर्सी गांव आकर और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय में इस कार्यक्रम को शॉर्ट में करके अपने जो लोग होंगे उन्हें 20-20 पास दे देंगे। साइलेंटली इसको हम करेंगे शहर में, क्योंकि अब छोटा कार्यक्रम है, बड़ा नहीं है। तो इसकी कोई परिकल्पना उन्होंने इस तरह से तैयार की थी। उसके बाद क्या हुआ, अनिल कजारिया वाले और अनिल सांवरिया जी गुरु नवनीत जी के साथ अहमदाबाद गए कार्यक्रम में। वहाँ उनका मन बना जी हम इसको बड़े रूप में करेंगे। अब बड़े रूप में करने के लिए बजट की ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर हमारी मीटिंग हुई तो उसमें बजट की चर्चा हुई, बजट कम रह गया था। तो अनिल कजारिया वाले, अनिल सांवरिया जी ने कहा हम इसको बाकी खर्चे को हम देख लेंगे और कविनगर हम इसको कराएंगे। तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, उनको मुख्य आयोजक बना दिया गया। उसके बाद बारिश का मौसम हुआ, परमिशन वगैरह सब इन लोगों ने करा ली, परंतु बारिश के होते हुए ये कार्यक्रम रद्द हो गया। अब रद्द की सूचना सभी को दे दी गई क्योंकि बारिश भयंकर हुई थी, पूरे मैदान में पानी भर गया। फिर नवनीत जी उसी दिन संडे को, हम शनिवार की रात को रद्द हुआ था, संडे को सुबह दीनदयाल उपाध्याय में बैठे 10 बजे से 1 बजे तक, पर प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा जी आपने रात को मना कर दिया, हमने सारी पुलिस डाइवर्ट कर दी, अब इसकी परमिशन आपको नहीं मिल सकती। उसके बाद नवनीत जी को 3 बजे महाराज जी को लेने जाना था क्योंकि उन्हें कुर्सी गांव आना था। कुर्सी गांव का कार्यक्रम फिक्स था, वहाँ भी पानी भर गया था, वहाँ मिट्टी विट्टी डलवाई। तो उन्होंने व्यवस्था कर ली कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना वो अपने हाथ से करेंगे। उसके स्थापना करने के बाद उनके जो संस्कार उपवन के लोग थे उन्होंने कहा जब यहाँ तक आ ही रहे हैं और परमिशन प्रशासन ने वहाँ नहीं दी तो हम किसी छोटे ऑडिटोरियम में शॉर्ट में से कर लें। तो उनकी विधायक जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा काइट कॉलेज है मेरा, उसका ऑडिटोरियम है, उसमें आप कर लो। पर प्रशासन ने ये कहा कि आप इसको सूचना नहीं दोगे, साइलेंटली करोगे, वरना हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, इतने शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम नहीं होते। उन्होंने कहा हम इस बिहाफ पे आपको करने की परमिशन देंगे, आप बिल्कुल नहीं किसी को बताओगे। 500 की यहाँ कैपेसिटी है, इसे आप साइलेंटली कर लो। तो हमने इसको साइलेंटली ही करा के कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। नवनीत जी का कार्यक्रम सफल रहा और नवनीत जी अपने आप में सही व्यक्ति हैं, परंतु उनका नाम बिना बात उछाला जा रहा है और आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो सही है और सही थे, सही रहेंगे। सर, आपने कहा कि नाम उनका उछाला जा रहा है, बीच में चर्चा हुई कि बागेश्वर धाम बाबा की आड़ में चंदा उगाया जा रहा, अभी हाल ही में आपने कहा कि नाम उछाला जा रहा। कौन लोग हैं और इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, इसकी क्या वजह आप मानते हो? वो लोग हैं कौन? नहीं भाई, वही लोग हैं जो गलत हैं, वो हट गए थे। अब देखो होता वही है जो बाबा ऊपर वाला भगवान चाहता है। जो लोग मुख्य आयोजक थे वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और बाई चांस कुछ लोग जो कॉलेज के बच्चे थे जिनका कोई मतलब नहीं था वो कार्यक्रम में आ गए। ये तो ऊपर वाले की बिना मर्जी के कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने मन नहीं था, ये था कि हम नहीं करेंगे लास्ट में, और वो नहीं हुआ और ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और बल्कि बागेश्वर जी ने कार्यक्रम में बोला, जब मैंने 2 साल पहले विदिशा में नवनीत जी को इसकी परमिशन दी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मन एक कार्यक्रम ऑडिटोरियम में करने का। आज तक मेरा कार्यक्रम ऑडिटोरियम में नहीं हुआ और ये बाबा की शक्ति है। उन्होंने बोला कि बारिश हुई और बाबा ने मेरा प्रोग्राम ऑडिटोरियम में कराया, मेरा 2 साल की कही हुई बात पूरी हो गई। तो वहाँ ये लगा कि हम लोग प्रोग्राम बहुत बनाते हैं पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ये बात 2 साल पहले बागेश्वर जी ने कहा था कि ये कार्यक्रम मेरा एक ऑडिटोरियम में हो तो अच्छा है। उन्होंने खुद स्टेज से बोला कि मेरी मन की बात पूरी हो गई और इंद्र देवता ने अपनी चलाई और मेरे हनुमान बाबा ने अपनी चलाई, मेरा कार्यक्रम ऑडिटोरियम में सफल हुआ।